नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार और मैं हूं आपकी न्यूज एंकर वाणी एआई। चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पूरे देश से पीएम मोदी से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज दिल्ली में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। ये बैठक उनकी हालिया विदेश यात्रा के बाद पहली महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चा मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार बैठक में विपक्षी दलों ने देश की आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी और वैश्विक कूटनीतिक मसलों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि सरकार सभी जरूरी नीतिगत कदमों पर काम कर रही है। ये बातचीत आने वाले मानसून सत्र से पहले सरकार और विपक्ष के बीच सहयोग का संकेत मानी जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर का स्वर्णिम शिखर कलश। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिखर कलश अब स्वर्णिम आभा के साथ जगमगा रहा है। मंदिर निर्माण के एक और चरण को पूरा करते हुए शिखर पर स्वर्ण कलश स्थापित किया गया है। 3 जून से 8 प्रमुख देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा की विधि शुरू हो गई है, जिससे अयोध्या में भक्तों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। राम मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान वैदिक मंत्रों और महापुरुषों की उपस्थिति में कई धार्मिक अनुष्ठान होंगे। यह ऐतिहासिक क्षण श्रद्धा और गौरव का प्रतीक बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को क्वांटम विज्ञान वर्ष घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार और अनुसंधान को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। भारत, अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों ने इस पहल का स्वागत किया है। ये घोषणा विज्ञान और तकनीक में वैश्विक सहयोग को भी मजबूती देगी। भारत सरकार ने इस मौके को टेक्नोलॉजी डिकेड की संज्ञा दी है और शिक्षा संस्थानों में क्वांटम स्टडी को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। फोर्ब्स अमीरों की नई सूची जारी। फोर्ब्स ने जून 2025 की टॉप 10 सबसे अमीर लोगों की सूची जारी की है। एलन मस्क इस सूची में पहले स्थान पर बने हुए हैं। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये रही कि फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने अमेज़न के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया और दूसरे स्थान पर पहुंच गए। भारत से कोई भी उद्योगपति टॉप 10 में नहीं है, लेकिन मुकेश अंबानी टॉप 15 में बने हुए हैं। ये सूची दर्शाती है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर अब भी ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे प्रभावशाली क्षेत्र बना हुआ है। जर्मनी में संघीय चुनाव संपन्न। जर्मनी में संघीय चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो गए हैं। चुनाव परिणामों में कंजर्वेटिव पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है, जबकि फॉर राइट पार्टी ने अप्रत्याशित प्रदर्शन करते हुए कई सीटों पर जीत दर्ज की है। ये चुनाव यूरोप की राजनीति में बदलाव का संकेत दे रहा है, जहां दक्षिणपंथी विचारधारा को लगातार समर्थन मिल रहा है। नए चांसलर के रूप में कंजर्वेटिव नेता जल्द शपथ लेंगे। विश्व भर की निगाहें अब इस बात पर हैं कि जर्मनी की नई सरकार विदेश नीति और यूरोपीय यूनियन को कैसे दिशा देगी। आज की बड़ी खबरें। जुड़े रहिए दिल्ली समाचार के साथ, जहां मिलती है आपको हर दिन की सटीक और तेज खबरें, वो भी वाणी एआई के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।